नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो को देखा और वाकई में अगर आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों आप अपने ही नहीं अपने परिचितों को भी अ, इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीखें, क्योंकि इंग्लिश जो है एक माहौल बनाकर ही सीखा जा सकता है। यानी जब तक सामने वाला इंग्लिश नहीं बोलेगा तो आप का बोलना भी बेकार है। तो चलिए आइए, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम का नेक्स्ट जो है चैप्टर को हम लोग देखते हैं और वहाँ से क्या-क्या सीखने को मिलता है, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ की यानी शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ या कह सकते हैं वर्ड मीनिंग की चर्चा करेंगे। हालाँकि कुछ सेंटेंसेस में ये आएँगे इसलिए मैंने पहले ये लिया है। जैसे देखिए सोप, सोप मतलब होता है साबुन, ठीक है? सोप का मतलब होता है साबुन, सोप मतलब साबुन। प्राइस मतलब मूल्य, ठीक है? प्राइस का मतलब मूल्य। नेक्स्ट है इसको वॉशिंग पाउडर, यानी कि वॉशिंग पाउडर मीन्स कपड़े धोने का डिटर्जेंट, है ना? कॉस्टली मीन्स महँगा, कॉस्टली का मतलब महँगा हो गया, कॉस्टली माने महँगा। और उसके बाद देखिए लिसन टू मी, लिसन टू मीन्स का मतलब होता है मुझे सुनो, लिसन टू मी मुझे सुनो। फ्री मीन्स आज़ाद, वे या स्वतंत्र। वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छा, बेस्ट का मतलब अच्छा, ठीक है? बेस्ट का मतलब अच्छा। और उसके बाद देखिए कुछ और शब्दों को मैं लूँगा यहाँ पर ताकि शब्द वाला ये पूरा चैप्टर जो है रहे हमारे साथ। और बैलेंस अकाउंट, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट मीन्स कि व्यवस्थित जो है दाम या रकम कह सकते हैं। काउंट माने गिनती होता है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द, है ना? जैसे एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं मिलता-जुलता। जैसे धन्यवाद को हिंदी में शुक्रिया कहते हैं। दोनों के लिए थैंक्स होता है। इसके अलावा भी और सारे चीज़ जो है बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन हिंदी की बात हो रही है। जैसे ग्राहक, ग्राहक खरीदार भी बोलते हैं, जिसे कस्टमर बोला जाता है। और कस्टमर को बायर भी बोल सकते हैं हम लोग, वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है? थैंक्स धन्यवाद अ अ, थैंक्स तो बोलते ही हैं, क्योंकि थैंक्स से लेकर और भी शब्द मिल सकता है, लेकिन ये शुक्रिया और धन्यवाद के लिए तो थैंक्स ही ज़्यादा अच्छा है। कीमत और दाम मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। प्राइस जो आपने ऊपर देखा तो प्राइस, है ना? प्राइस। नेक्स्ट है तो विलोम शब्द, जिसे एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे महँगा, महँगा को कॉस्टली कहेंगे, जबकि सस्ता को चीप कहेंगे। महँगा का एंटोनिम्स होता है सस्ता, यानी कि कॉस्टली का एंटोनिम्स चीप। उसी तरह अच्छा का विलोम शब्द है बुरा, यानी कि अच्छा का गुड, गुड कहेंगे इंग्लिश में, तो बुरा को बैड बोले, यानी कि गुड का एंटोनिम्स बैड। और देखिए बढ़िया को फाइन बोलते हैं, बढ़िया। और इसके बढ़िया का विलोम शब्द है घटिया, फाइन बढ़िया को फाइन तो घटिया को रोस्ट, घटिया को रोस्ट का। तो ये है, इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऊपर मिलेंगे काम करने को, तो वहाँ देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि दुकान में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दुकान में को इंग्लिश में बोलेंगे इन द शॉप। अच्छा लगता है को बोलेंगे फील गुड्स, है ना? फील गुड्स। और मिलता है को गेट इट, मिलता है को फील गुड्स, मिलता है को गेट इट। अब देखिए ग्राहक दुकानदार के बीच में बातचीत हो रही है, और बातचीत का जो हो सकता है सिलसिला आप भी और आप भी हो सकता है कि दुकानदार हो, आप चाहे ग्राहक हो। मतलब ग्राहक लोग तो बहते ही हैं, दुकानदार भले ही कम हो, लेकिन ग्राहक की जनसंख्या ज़्यादा है। तो दुकानदार बात करता है, आइए साहब आइए, आपको क्या चाहिए? ठीक है? सिंपल सा सेंटेंस। ऐसे ही मान लीजिए आप दुकानदार हैं और आप दुकान में हो और कोई कस्टमर, ज़ाहिर-सी बात है लोग बुलाता भी है, आइए, आइए, इस तरह से। तो कम सर कम, व्हाट डू यू वांट? क्या बोलेंगे? कम सर या कम सर। जी हाँ, सो वही कम सर, कम, कम सर, कम, व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं ऐसा नहीं बोलना, आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए? ग्राहक बोलता है, हमें टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, देखिए सोप का मतलब साबुन, और कपड़े धोने का पाउडर, यानी कि वॉशिंग पाउडर दिखाइए। हमें मतलब दिखाइए टूथपेस्ट, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का पाउडर दिखाइए। तो अब जैसे हमें जब बोला जा रहा है, यानी बहुत सारे हैं हम लोग काफ़ी हैं, तो अस बोलेंगे, ठीक है?
शो अस या शो मी ऐसे बोलते हैं ना, शो मी तो बोलना है शो अस द टूथपेस्ट, बाथ सोप एंड वॉशिंग पाउडर। सिंपल तरीके से शो अस द टूथपेस्ट है ना, शो अस द टूथपेस्ट, बाथ सोप एंड वॉशिंग पाउडर। जो कि दिखाना है इसे शो अस। दुकानदार बोलता है यह देखिए कोलगेट टूथपेस्ट, यह बबूल टूथपेस्ट, और यह है वज्रदंती। कौन सा दूं? बोलिए कौन सा दूं? तो देखिए यहाँ पर जो है, लुक लुक दिस, लुक दिस इज, दिस इज कॉलगेट टूथपेस्ट। लुक दिस इज कॉलगेट टूथपेस्ट, दिस इज अ this is a bubble toothpaste, and this is Vajradanti. This is Vajradanti. Which which one should I give you? ये देखिए कौन सा दो, इसको याद रखिए। which one which one should which one should I give you? Which one should I give you? Which one should I give you? which one which one should I give you? कौन सा दूं? कौन सा दूं का क्या होगा? विच वन शुड आई, विच वन शुड आई गिव यू? कौन सा दूं? मैं आपको कौन सा दूं? विच वन, या मैं आपको कौन सा दूं? विच वन शुड आई गिव यू? विच वन शुड आई गिव यू? विच वन शुड आई गिव यू? नेक्स्ट इज, तो ग्राहक बोलता है हमें कॉलगेट दीजिए, हमें कॉलगेट दीजिए, गिव अस कॉलगेट, या मुझे कॉलगेट दीजिए, गिव मी कॉलगेट, गिव मी कॉलगेट या गिव अस कॉलगेट। 200 ग्राम ट्यूब का दाम क्या है? अब ये ट्यूब का मतलब हो गया कॉलगेट ट्यूब, है ना। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ 200 ग्राम ट्यूब? व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए 200 ग्राम ट्यूब? गिव अस कॉलगेट। what is the price of a 200 ग्राम ट्यूब? दुकानदार बोलता है 65 रुपये, यानी कि 65 रुपीज। कस्टमर फिर से पूछता है, ग्राहक यह तो महंगा है ना, कॉस्टली है। दिस सिम्स एक्सपेंसिव, दिस सिम्स, यह तो महंगा लगता है। तो क्या बोलेंगे इसको? यह तो महंगा लगता है, तो बोलेंगे दिस, याद देखिए दिस ये हो गया, और यहाँ को देखिए सेम्स, दिस सेम्स एक्सपेंसिव, एक्स एक्सपेंसिव, दिस सिम्स एक्सपेंसिव, यह तो महंगा लगता है। दुकानदार बोलता है महंगा नहीं है साहब, दाम ठीक है, ले लीजिए। महंगा नहीं है साहब, दाम ठीक है। इट इज नॉट एक्सपेंसिव सर, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। महंगा नहीं, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज नॉट एक्सपेंसिव सर, इट इज नॉट एक्सपेंसिव सर, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। यह महंगा नहीं है साहब, दाम ठीक है। द प्राइस इज राइट, द प्राइस इज राइट, द प्राइस इज राइट। टेक इट, टेक इट, टेक इट। ग्राहक अच्छा दे दीजिए। तब ग्राहक बोलता है ओके, गिव टू गिव गिव इट टू मी। अच्छा दे दीजिए, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। ओके, गिव इट टू मी, अच्छा दे दीजिए, गिव इट टू गिव इट टू मी, अच्छा दीजिए, गिव इट टू मी। साबुन दिखाइए, शो मी द शॉप, शो मी द सोप। दुकानदार यह लीजिए, टेक दिस। दुकानदार यह लीजिए, टेक दिस। यह छोटा और यह बड़ा साबुन है। दिस इज a small soap, this is small soap, and this is a big soap. This is a small soap, this is a small soap, and and this is a big soap, this is a big soap। कौन सा लेंगे बताइए? विच वन वुड यू लाइक? कौन सा लेने का होगा? विच वन वुड यू लाइक? विच वन वुड यू
विच वन वुड यू लाइक, विच वन वुड यू लाइक, कौन सा लेंगे, विच वन वुड यू लाइक, कौन सा लेंगे, है ना। तो ग्राहक बोलता है बढ़ा दीजिए, है ना। गिव मी अ बिगर वन, गिव मी अ बिगर वन, कितने का, हाउ हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने का है, गिव मी अ बिगर वन, गिव मी बिगर वन, ग्राहक बोलता है बढ़ा दीजिए, गिव मी बिगर वन, गिव मी बिगर वन, और कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ऐसे बोलेंगे, याद लिख लिख लीजिए, कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, है ना, कितने का है। दुकानदार बोलता है 20 रुपये का, दुकानदार बोलता है 20 रुपये का, 20 रुपये का यानी 20 रुपीज़, ठीक है। ग्राहक बोलता है दो टिकिया दे दीजिए, दो टिकिया दे दीजिए, गिव मी टू टैबलेट्स, गिव मी टू टैबलेट्स, गिव मी टू टैबलेट्स, एक्चुअली टैबलेट्स का मतलब वो नहीं है, दो टिकिया दे दीजिए, तो गिव मी टू टिकिया जो है एक जो है, गिव मी टू बार, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है क्या मांगा जा रहा है, साबुन, तो टिकिया नहीं बार बोलते हैं, गिव मी टू बार्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है दुकानदार वो कहता है साहब मेरी बात मानिए, तो आप हमाम साबुन ले लीजिए, साहब मेरी बात मानिए, सर इफ़ यू एग्री विद मी देन यू कैन बाय हमाम सोप, इफ़ यू साहब मेरी बात मानिए तो आप हमाम साबुन ले लीजिए, सर इफ़ यू एग्री विद मी, इफ़ यू एग्री विद मी देन यू कैन बाय ह्यूमन सोप, हमाम सोप, सॉरी, sir, if you agree with me, sir, if you agree with me then you can buy hammam soap, sir, if you agree with me then you can buy hammam soap, इसके साथ साबुनदानी मुफ्त है, मुफ्त मिलती है, इसके साथ साबुनदानी जो है मुफ्त मिलती है, इट कम्स विद द सोप, इट कम्स विद द सोप डिश free of cost, it's comes with a soap, it comes with a soap dish free of cost, it's come with a soap dish free of cost, it's come with a soap dish free of cost, इसके साथ साबुदानी मुफ्त है, इट्स कम्स विद अ सोप डिश फ्री ऑफ कॉस्ट, नेक्स्ट जो है तो इट्स कम विद अ सोप, इट्स कम्स विद अ सोप डिश फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स कम्स विद अ सोप डिश फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इट्स इसके साथ सावधानी मुफ्त मिलती है। अगर पूरा बोले सर, सर इफ़ यू एग्री विद मी देन यू कैन, सर यू इफ़ यू एग्री विद मी देन यू कैन बाय हमाम सॉप, इट कम्स विद अ सॉप डिश फ्री ऑफ कॉस्ट, नेक्स्ट जो है तो ग्राहक बोलता है, नेक्स्ट में कस्टमर बोल रहा है ठीक है इसकी दो टिकिया दे दीजिए, ओके गिव मी अ 2 bars ऑफ दिस, 2 bars ऑफ दिस, दुकानदार कहता है बहुत अच्छा, और बोलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, से मोर, है ना, टेल मी मोर, या से मोर, नेक्स्ट है ग्राहक फिर से कहता है अच्छा कपड़े धोने का सबसे अच्छा पाउडर कौन सा है, ग्राहक बोलता है वेल विच इज़ द बेस्ट वॉशिंग पाउडर, वेल अच्छा विच इज़ द बेस्ट वॉशिंग पाउडर, अच्छा विच इज़ द बेस्ट वॉशिंग पाउडर, अच्छा विच इज़ द बेस्ट वॉशिंग पाउडर, शॉपकीपर कहता है निरमा सबसे बढ़िया है, निरमा सबसे बढ़िया, निरमा इज़ द बेस्ट, निरमा सबसे बढ़िया, निरमा इज़ द बेस्ट, फेना भी अच्छा है, पेन भी अच्छा है, फेना इज़ ऑल्सो यानी कि बबल्स है ना, बबल्स कह सकते हैं, बबल्स इज़ ऑल्सो गुड, कस्टमर कहता है निरमा ही दीजिए, एंड कस्टमर बोलता है ओ गिव मी निरमा ओनली, गिव मी निरमा ओनली, सर दुकानदार कहता है छोटा मीडियम या बड़ा, स्मॉल मीडियम और बिग, कस्टमर बोलता है गिव गिव इट बिगर, गिव इट बिगर, ठीक है, गिव इट बिगर, बढ़ा दीजिए, ठीक है, गिव इट बिगर। अब देखिए उसके बाद इसमें छोटे छोटे सेंटेंस है जो कि और भी बहुत अच्छे से बोले जा सकते हैं, उसको भी आप तो देखिए, और इस तरह के सेंटेंस को सुनिए ही नहीं बल्कि इसको यूज़ में लाइए। जैसे देखिए दुकानदार बोलता है और क्या दूं,
और दुकानदार बोलता है और क्या दूं साहब, और क्या दूं साहब, व्हाट एल्स शुड आई गिव यू, व्हाट एल्स शुड आई गिव यू, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स शुड आई गिव यू, व्हाट एल्स शुड आई गिव यू, व्हाट एल्स शुड आई गिव यू सर, सर इस व्हाट एल्स शुड आई गिव यू सर। ग्राहक बोलता है चाय, टी, टी। शॉपकीपर दुकानदार फिर से बोला चाय तो हमारे यहाँ नहीं मिलती साहब, और कहिए। ठीक है, सर वी डोंट हैव अ टी हियर, सर वी डोंट हैव अ टी हियर, चाय तो हमारे यहाँ नहीं मिलती सर, सर वी डोंट हैव अ टी हियर, एनीथिंग एल्स, या मेक एनीथिंग एल्स, टेल मी मोर, या और कहिए, या टेल मी मोर। दोनों से बोल, टेल मी मोर बोल सकते हैं, टेल मी, टेल मोर, टेल मी मोर, या एनीथिंग एल्स, एनीथिंग। ठीक है, एनी, एनीथिंग एल्स इस तरह से बोल सकते हैं। तो सर वी डोंट हैव अ टी हियर, वी डोंट हैव अ टी हियर। ग्राहक बस बिल बना दीजिए, बस बिल बना दीजिए, दैट्स इट, मेक द बिल, दैट्स इट, बस का मतलब दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट किस तरह से लिखेंगे, दैट्स, दैट्स इट, बस बिल बना दीजिए, मेक इट बिल, मेक इट बिल। शॉपकीपर बोलता है यह लीजिए आपका बिल, हेयर इज योर बिल, हेयर इज योर बिल। नेक्स्ट है कस्टमर, टेक दिस मनी, यह लीजिए पैसे। ग्राहक बोलता है यह लीजिए पैसे, टेक दिस मनी। दुकानदार बोलता है यह लीजिए बाकी पैसे गिन लीजिए, यह लीजिए बाकी पैसे गिन लीजिए, यह लीजिए बाकी पैसे गिन लीजिए। शॉपकीपर बोलता है हेयर is the remaining money, here is the remaining money, count it, here is remaining money, here is remaining money, count it। कस्टमर बोलता है गिनकर, ठीक ठीक है, काउंटिंग कर लेता, फिर बोलता ओके, ठीक है। दुकानदार बोलता है नमस्ते साहब, हेलो सर। कस्टमर बोलता है हेलो। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये जो है कन्वर्सेशन दुकान वाले के साथ छोटा सा कन्वर्सेशन था, और इसे जो है 6 टाइम, जी हाँ, तो 6 टाइम ज़रूर देखें। अगर 6 टाइम देखते हैं तो देखिए कितना काम बन जाता है। ये छोटे-छोटे सेंटेंस ही आपको इंग्लिश बोलने में महारत हासिल करवाएगा। तो इसे मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है, अच्छे से इसका अभ्यास करना है और बोलना शुरू कर देना है। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और क्योंकि ये सब वीडियो, जितने सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो नंबर्स को जरूर देखिएगा और नंबर्स को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बड़ा बहुत ध्यान दीजिए, रखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।